Welcome back to Thapar Immigration's YouTube channel. Today we are going to discuss the major changes that might happen in the balance period left in the year 2025. Prime Minister Mark Carney has created a new team under the new Immigration Minister, Dana Mitledge-Diab, and he has mandated 2 points in his first immigration letter to the Immigration Ministry. And what he has actually mentioned in that letter, very crucial to understand the trends that we might expect in the remaining part of 2025. Number one, the immigration level has to be maintained at a sustainable level. Number two, wherever there is a skill shortage in Canada and that talent is available anywhere globally, Canada would like to welcome people from all over the world. First point जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि कनाडा की इमिग्रेशन को सस्टेनेबल लेवल पे लाना है। अब एक्सपेक्टेड है कि ईयर 2025 में कनाडा की पॉपुलेशन 4 करोड़ 15 लाख हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा चाहती है कि ये जो इमिग्रेशन लेवल है ये 1% ऑफ दिस पॉपुलेशन होना चाहिए। इसका मतलब for the next 3 years, 25, 26 and 27, 4 लाख से ज्यादा लोग किसी भी पाथवे, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी प्लान से इससे ऊपर नहीं आएंगे। ये मैक्सिमम कैपिंग आप मान लीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि बिटवीन 3,50,000 एंड 4 लाख रहे ये कैपिंग। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पेंडेमिक से पहले का जो लेवल था उसी को वो सस्टेनेबल लेवल मान रहे हैं। सो बहुत मेजर क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होगा इमिग्रेशन लेवल। सेकेंड पॉइंट है कि ये ग्लोबल स्किल स्ट्रैटेजी प्रोग्राम है अंडर द फेडरल वर्क परमिट। तो कैनेडियन कंपनीज को अगर किसी भी फील्ड में किसी भी स्किल्ड लेबर की कहीं कोई शॉर्टेज होती है तो वो इस प्रोग्राम के अंडर कहीं से भी अराउंड द वर्ल्ड एक फास्ट ट्रैक वर्क परमिट से उसको बुला सकते हैं और इसका नॉर्मली दे आर प्लानिंग कि 2 वीक्स के अंदर डिसीजन आ जाए। सो इसको अभी उन्होंने इम्प्लीमेंट और स्ट्रीमलाइन करना है, बट एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाएगा टू गो एंड वर्क इन कैनाडा। अब ये दो तो मेजर जैसे कहते हैं मैक्रो पॉइंट्स थे फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू हिज इमिग्रेशन टीम। लेकिन कंटिन्यूटी रखते हुए और प्रीवियस गवर्नमेंट जो जस्टिन ट्रूडो थी लिबरल पार्टी की, उनके जो पॉइंट्स थे, जो माइक्रो पॉइंट्स थे, वो भी उन्होंने एम्फसाइज किए हैं। सो आगे जो स्ट्रैटेजी रहेगी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की, उनमें ये इंडिविजुअल पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो मैं आपको एक एक करके वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। एनुअल कैपिंग अब 2025, 2026 और 2027 स्टडी परमिट और वर्क परमिट के लिए 4 लाख कर दिया गया है। सो एक साल में 4 लाख से ऊपर ना वर्क परमिट पे लोग आ सकते हैं और ना स्टडी परमिट पे। सो इस ईयर, व्हेन आई से इस ईयर, दैट मींस 2024 का जो डेटा आया है उसमें 3,65,000 बच्चे गए थे पढ़ने के लिए कनाडा में, जो 2023 से 35% कम है। सो वो उसी स्ट्रैटेजी को आगे कंटिन्यू। दूसरा, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, परमानेंट रेजिडेंसी 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन पे रहेगी। सो डोंट एक्सपेक्ट कि 4 लाख से ज्यादा लोग 2025, 2026 और 2027 में परमानेंट रेजिडेंट होंगे। तीसरा, जैसे कि लो वेज LMIA, जिसके ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो पहले बनाया था, सो लो वेज LMIA आउटसाइड कनाडा इशू नहीं होंगी, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% से ऊपर है। सो बेसिकली वो चाह रहे हैं कि जो इंटरनल अपनी पॉपुलेशन है या जो टेम्परेरी रेजिडेंट पे इंटरनली हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, ना कि बाहर से लोग बुलाए जाए उन एरियाज में जहां ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% से भी ज्यादा है। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में जो ऑक्यूपेशनल जो चेंजेस हैं, स्पेशली किस क्राइटेरिया को प्रेफरेंस देनी है, उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं और वो मैं आगे इसी वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा कि किस ट्रेड में बेनिफिट दे रहे हैं और किन पॉलिसीज या किन सेक्टर्स से लोगों को अब हटा दिया गया। जैसे लास्ट ईयर
नवंबर में ही 2024 में जिन लोगों ने वहां स्टडी किया है और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं, तो उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर जैसे आइल्स जनरल कैटेगरी है वो मैंडेटरी कर दिया गया था वर्क परमिट एप्लीकेशन के लिए, तो वो कंटिन्यू करेगा। वो वाली गाइडलाइंस आगे भी चलती रहेगी। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो ट्रेड के अंदर आएगा ऑक्यूपेशन में, उनको स्पेशल प्रायोरिटी दी जा रही है और एक लिस्ट जो जिसमें पहले 19 ऑक्यूपेशंस थी वो बढ़ा के अब 25 कर दी गई है। सो 25 डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में वो प्रेफरेंस दे रहे हैं ट्रेड सेक्टर में, क्योंकि इन सेक्टर्स में काफी शॉर्टेज दिख रही है। और जैसे कि मार्च 2025 में हुआ था, एलएमआईज का सीआरएस स्कोर में जो पॉइंट्स मिलते थे, अगर वो 1 2 3 टियर में था कैटेगरी में तो 50 पॉइंट्स मिलते थे और हायर में 200 पॉइंट्स मिलते थे, वो एलिमिनेट कर दिया गया था। वो कंटिन्यू रहेगा, वो एलिमिनेटेड ही रहेगा। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि एलएमआईज के पॉइंट अब आपके सीआरएस स्कोर में ऐड नहीं होंगे, एटलीस्ट नॉट इन द नियर फ्यूचर। ये गाइडलाइंस है मेजरली जो प्राइम मिनिस्टर कानी ने अपनी इमिग्रेशन टीम को दी है। सो विद दीज गाइडलाइंस we wish the new immigration team all the success in their new endeavor. जो भी उनकी नई पॉलिसीज रहेंगी वो इमिग्रेशन के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए और कनाडा के लिए सक्सेसफुल रहें। So we wish them all the best. Now coming back to what we should expect in the remaining part of 2025. ये वीडियो जून 11, 2025 को शूट हो रहा है। So यहाँ से आगे अराउंड 6.5 months बचते हैं, तो उसके लिए एक बेसिक ट्रेंड और अभी तक क्या हुआ है उसका हम एक ओवरव्यू आपको देते हैं। रेगुलर ऑल ड्रॉज जो एक्सप्रेस एंट्री में थे वो पिछले 1 साल से नहीं आए हैं और हमें उम्मीद भी नहीं है कि अभी जल्दी आए, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट और इमिग्रेशन मिनिस्ट्री की बेसिक जो उनका थॉट है कि दोज हु आर ऑलरेडी इनसाइड कनाडा, जो कनाडा में अभी हैं टीआरवीज पे, पहले उनको रेगुलराइज किया जाए और बाहर से लोग तभी बुलाए जाएं जब उनकी शॉर्टेज है और वो इन डिमांड ऑक्यूपेशन है। गुड न्यूज ये है कि एजुकेशन एक ऐसा कैटेगरी था जो रेगुलेटेड भी था और कनाडा बाहर से टीचर्स नॉर्मली नहीं बुलाता था, लेकिन इतनी शॉर्टेज हुई कि फर्स्ट टाइम एवर May 1 को एजुकेशन कैटेगरी का एक नया कैटेगरी क्रिएट करके ड्रॉ निकला, जिसमें सेकेंडरी टीचर्स, टीचिंग असिस्टेंट, अर्ली चाइल्ड केयर टीचर्स और उस तरह 4-5 अलग अलग कैटेगरीज में उन्होंने फर्स्ट टाइम एक ड्रॉ निकाला, जो आज से पहले कभी एक्सप्रेस एंट्री के अंदर टीचर्स से रिलेटेड या एजुकेटर्स से रिलेटेड नहीं आया। हेल्थ केयर वर्कर्स अभी भी प्रायोरिटी सेक्टर है, ऑल्दो बहुत ज्यादा ड्रॉज नहीं आए। पिछले 2 महीने में 2 ही ड्रॉज आए हैं और दोनों ही ड्रॉज में 500 इन्विटेशंस टू अप्लाई इशू हुए थे, विच इज नॉट मच, एंड यही एक रीजन है कि सीआरएस स्कोर जो कट ऑफ है वो 500 से ऊपर जा रहा है हेल्थ केयर के लिए। लेकिन इसमें एक राइडर है, काफी हेल्थ केयर वर्कर्स प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम में भी पिक हो जाते हैं, सो उनको वहां से भी हेल्प मिल जाती है। एज ऑन डेट कनाडा प्रायोरिटाइज कर रहा है 6 सेक्टर्स को। नंबर 1, रूरल कम्युनिटी प्रोग्राम्स को। रूरल एरिया में शॉर्टेजेस शुरू हो गई हैं कुछ कैटेगरीज में और कुछ ऑक्यूपेशंस में। सेकंड ऑफ कोर्स उनका फ्रेंच स्पीकिंग प्लान है, काफी उन्होंने प्रायोरिटाइज किया है और अभी भी उम्मीद है आगे फ्रेंच स्पीकिंग ड्रॉज आएंगे। थर्ड उनका आईटी प्रोफेशनल्स पे अभी भी जोर है। स्टेम के ड्रॉ नहीं आ रहे, लेकिन आईटी प्रोफेशनल स्पेशली जो वेब डेवलपर्स हैं या साइबर सिक्योरिटी में हैं या एआई या डेटा एनालिटिक्स हैं, उनके लिए अभी भी प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम से उनके नॉमिनेशंस आ रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, हेल्थ केयर वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और ट्रेड ऑक्यूपेशंस तो उनकी इन डिमांड ऑक्यूपेशन में हैं ही, सो इन्हीं सब सेक्टर्स में वो अब प्रायोरिटाइज करेंगे, ऐसा लगता है इन द कमिंग मंथ्स। रूरल सेक्टर के लिए RCIP एक नया रूरल कम्युनिटी एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। थोड़ा स्लो है क्योंकि पायलट प्रोग्राम है, लेकिन आस्ते आस्ते कई कम्युनिटीज में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स निकलने शुरू हो गए हैं और उसमें कईयों में तो सेकंड और थर्ड लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स भी आ गया है। कम्युनिटीज भी आस्ते आस्ते
जो जो एम्प्लॉयर्स वो सैंक्शन कर रहे हैं जिस नॉक कोड में या टीयर में, उसमें वो अपनी लिस्ट निकालना शुरू हो गए हैं। सो हमें उम्मीद है कि RCIP प्रोग्राम में, जो कि एक डायरेक्ट पाथवे है, वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू नहीं है, डायरेक्ट PR का पाथवे है, इसमें अब थोड़ा सा मोमेंटम आएगा और अक्रॉस कनाडा रूरल कम्युनिटीज में जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां से अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी। जैसे मैंने पहले बताया, स्टेम और हेल्थ केयर वर्कर्स का प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम में नॉमिनेशन हो रहा है और ड्रॉज तो 10 आए हैं अभी तक इस साल में PNP के, लेकिन बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस पिक नहीं हुई हैं क्योंकि नॉमिनेशंस जितनी होती हैं उसके अकॉर्डिंगली है। फिर भी अराउंड 5000 ITAs इशू हुए हैं थ्रू द PNP नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंडर, और इसमें मैक्सिमम हेल्थ केयर वर्कर्स और IT प्रोफेशनल्स को मिला है और ऐसा लग रहा है कि आगे भी ये कंटिन्यू करेगा। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि स्कोर काफी नीचे आया हुआ है, 700s में स्कोर आ गया है PNP का नॉमिनेशन का, कीपिंग इन माइंड कि 600 पॉइंट्स तो नॉमिनेशन के ही मिल जाते हैं। सो रेलेवेंट ऑक्यूपेशन और उसमें रेलेवेंट एक्सपर्टीज में ये काफी लो स्कोर है। सो वी कैन कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि इस प्रोसेस के थ्रू काफी लोग फ्रॉम आउटसाइड कनाडा भी दे कैन गेट देयर परमानेंट रेजिडेंसी। फ्रेंच स्पीकिंग ड्रॉज 3 आ चुके हैं अभी तक इस साल में और तीनों में काफी हाई लेवल ऑफ इन्विटेशंस इशू हुए। 3 ड्रॉज में रफली 18,500 इन्विटेशंस ऑलरेडी दे चुके हैं और जो इमिग्रेशन प्लान है उसके अकॉर्डिंगली 10% ऑफ द टोटल परमानेंट रेजिडेंसी एक साल में, रफली 10 है, 9 पॉइंट समथिंग, वो फ्रेंच स्पीकिंग को डेडिकेट करें। दैट मीन्स रफली 40,000 ITAs साल में आने चाहिए, जिसमें से 18,500 आ गए हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर 21 to 22,000 ITAs only for the French speaking. So those who are good with their French language proficiency, उनको इसमें अच्छे उम्मीद और चांसेस हैं। सो कीप अप द गुड वर्क। अगर आपका B2 लेवल तक है फ्रेंच और आप ठीक स्कोर कर सकते हैं तो आई थिंक ये प्रोग्राम आपके लिए है। सबसे मेजर चेंजेस ट्रेड कैटेगरी में आए और इसमें भी विद इन द ट्रेड कैटेगरी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की 19 नई स्ट्रीम्स ऐड की गई हैं, 4 स्ट्रीम्स निकाल दी गई हैं। ओवरऑल ट्रेड सेक्शन में अब 25 कैटेगरीज हैं जिसमें आप जा सकते हैं और इसमें अगर आपका नॉक कोड और टीयर कोड सूट करता है तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई थ्रू एक्सप्रेस एंट्री इन दिस। इसके ड्रॉज आने के चांसेस काफी हाई हैं क्योंकि हाउसिंग और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज इन डिमांड है इस टाइम भी कनाडा में एंड दे रियली वांट टू फोकस। लास्ट ईयर इसका काफी इशू बन गया था जब हाउसिंग प्रॉब्लम आ गई। ये लिस्ट अब आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, आप इसको फ्रीज करके और इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं और इसके बारे में फर्दर कोई क्वेश्चंस हो तो आप अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं। ट्रेड कैटेगरी में एक और बहुत बड़ा एडवांटेज और चेंज आया है। अभी तक जो इंटर्न होते थे वो फुल टाइम वर्क या एक्चुअल वर्क नहीं माना जाता, लेकिन इंटर्न्स को अब फुल टाइम वर्क कंसिडर किया जाएगा ट्रेड ऑक्यूपेशंस में। उसका रीजन ये दिया है इमिग्रेशन मिनिस्ट्री ने कि नॉर्मली एक्चुअल फिजिकल वर्क जो होता है वो इंटर्न्स ही कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, उनको गाइड करते हैं उनके सीनियर्स, लेकिन इंटर्न्स काम कर रहे होते हैं, इसलिए इंटर्नशिप का पीरियड भी काउंट किया जाएगा एज वर्क। एंड सेकेंडली जो अभी भी इंटर्न पे ही हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी में अगर बाकी एलिजिबिलिटीज उनकी मैच होगी। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ट्रेड ऑक्यूपेशन है तो लोग सोचते हैं कि यही 24 ट्रेड्स हैं। अब वो होता क्या है कि ट्रेड का जो नाम होता है उसकी भी सब डिविजन्स होती हैं। सो आप सोचेंगे कि जैसे एक मेसन वर्क है तो अब मेसन वर्क है तो मेसन का टीयर बन गया 72320। सो उसमें एक मेसन ही आएगा, नहीं, स्टोन कटर भी उसमें आ जाएगा, ब्रिक लेयर भी उसमें आ जाएगा और कोई रिलेटेड मेसनरी का काम कर रहे हैं वो सब लोग उसी के अंदर आ जाएंगे। सो जो कैटेगरीज हैं वो 25 हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल वर्क और एम्प्लॉयमेंट देखें तो आप हैरान होंगे कि 200 प्लस कैटेगरीज के लोग उसी 25 कैटेगरीज में एलिजिबल हैं।
सो ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप अपनी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं, आप थापर इमिग्रेशन से कॉल करके पूछ सकते हैं, आप हमारे YouTube चैनल पे ही कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम वहीं रिप्लाई बैक कर देंगे। जितना हम विद इन अ कमेंट कर सकते हैं हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। कई बार रिलेटेड ट्रेड भी एलिजिबल होता है, सिर्फ हेडलाइंस या हेडर पढ़ के आप ये मत कंसिडर कीजिए कि शायद आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सो बी वेरी स्पेसिफिक ऑन दिस। हमें कॉल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वील गिव यू अ फ्री कंसल्टेशन ऑन दिस। CEC ड्रॉ जिसकी काफी एक्सपेक्टेशन थी, खासतौर पे वो लोग जिनका कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में एलिजिबिलिटी है और वो विद इन कनाडा है, वो काफी एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि बार बार यही बोला जाता है कि दोज हु आर इनसाइड कनाडा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी और उनकी रेजिडेंसी क्विकर होगी। लेकिन 3 महीने से CEC ड्रॉ नहीं आया था। अभी एक ड्रॉ आया है और उसमें लेकिन ITS सिर्फ 500 इशू हुए हैं। सो नेचुरली अगर 500 या 1000 ही ITS इशू होंगे और पूल में बहुत एप्लीकेशंस हैं तो CRS स्कोर ऊपर ही जाएगा। आई गेस 547 था इस बार CRS स्कोर, बट ये रिफ्लेक्टिव नहीं है। अगर कनाडा इमिग्रेशन की पॉलिसी यही है कि दोस्त विद इन कनाडा को प्रायोरिटी देनी है, तो जस्ट अ सजेशन या एक थॉट जाता है कि एटलीस्ट 4,000 to 5,000 ITS हर ड्रॉ में निकालें और महीने में एक ड्रॉ निकालेंगे तभी आप कवर कर पाएंगे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन CEC कैटेगरी में इस टाइम पे पूल में है। सो दे आर ऑल होपिंग एंड वेटिंग कि नया गवर्नमेंट उनके लिए ये एक विंडफॉल देगा। सो टू सम अप, न्यू गवर्नमेंट भी मोर और लेस जो लिबरल पार्टी की पॉलिसी है और जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के अंडर था, मोर और लेस सिमिलर पॉलिसीज को आगे बढ़ा रही है। सो ये एक कंटिन्यूटी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्रेंच स्पीकिंग, ट्रेड ऑक्यूपेशन वाले, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, IT और कोई इन डिमांड ऑक्यूपेशन में या CEC के ड्रॉज रेगुलर आए। सो इसके लिए आपकी ये तैयारी है कि प्लीज रिक्वेस्ट है, पूल में जरूर रहें, अप्लाई इन द एक्सप्रेस एंट्री और वॉट एवर रेलेवेंट कैटेगरी जिसमें आपका एलिजिबिलिटी बनती है। चेंजेस मेजर हो सकते हैं, यू नेवर नो। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे और सिर्फ सोचेंगे तो यू विल ओनली बी अ स्पेक्टेटर जो सिर्फ ये देख रहा है कि बाकी लोगों की रेजिडेंसी हो रही है और आप सिर्फ वेट कर रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब एंड शेयर।